केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों बिलों पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल के इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है उनमें अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद जोशी, जितेंद्र सिंह मान, अनिल धनवंत शामिल हैं। किसानों ने कोर्ट के बिल पर रोक के फैसले को सही बताया, पर कमेटी को लेकर मंथन करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी मांग कानून वापस लेने की थी, इन पर स्टे लगाने की हमारी मांग नहीं थी। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कमेटी पर सवाल खड़े किए। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उसमें अशोक गुलाटी की सिफारिश की वजह से ही बिल लाया गया था। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी। तो ये पहली जीत इसे कहीं किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है। नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है। हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून वापस लो बस। कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए सुकून की खबर सामने आई। आज सुबह कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर वैक्सीन को रिसीव किया गया। राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन का स्टोरेज किया जाएगा। करीब 57 लाख डोज दिल्ली पहुंची है। आज 13 शहरों में वैक्सीन भेजी गई है। पुणे से दिल्ली के अलावा चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, मुंबई में वैक्सीन पहुंची। लखनऊ में थोड़ी देर में पहुंचने वाली है वैक्सीन लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय पहुंचेगी। पटना में भी पहुंची वैक्सीन की पहली खेप। गुजरात में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस दौरान हवाई अड्डे पर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद थे। नितिन पटेल ने वैक्सीन की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर को दी जाएगी वैक्सीन। दवा को प्रोडक्शन प्लांट से एयरपोर्ट तक जिन गाड़ियों में लाया गया वो भी बेहद खास थी। इन गाड़ियों में -25 डिग्री तापमान तक मैनेज रहता है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई थी। दवा लेकर जाने वाली गाड़ियों को भी जीपीएस से 24 घंटे निगरानी में रखा जा रहा है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की 1.1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के 24 घंटे के भीतर ही सीरम इंस्टीट्यूट ने देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुहैया करवा दी है। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट को कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ और डोज का ऑर्डर दे दिया है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। थाईलैंड में खेल रही थी चैंपियनशिप से पहले कोरोना साइना नेहवाल को होना एक झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि इस चैंपियनशिप के लिए साइना नेहवाल ने कड़ी मेहनत की थी। साइना को थाईलैंड के अस्पताल में क्वारंटीन किया गया। जून के बाद देश में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 12,584 नए मरीज देखने को मिले। देश पिछले 24 घंटों में 167 लोगों की मौत देख चुका है। देश में कोरोना से मरने वालों की अब तक कुल संख्या 1,51,327 हो चुकी है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,04,79,000 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक दिन में कोरोना से 18,385 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में अब कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या 1,01,11,294 तक पहुंच गई है। एक्टिव मरीज लगातार घट रहे हैं। देश में अब 2,16,558 लोगों का इलाज चल रहा है। सेना प्रमुख MM नरवणे का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए एक शक्तिशाली खतरा पैदा करते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है, पर भारत पलटवार का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसका स्थान और समय हम तय करेंगे। भारत की नीति जीरो टॉलरेंस है। पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से जारी भारत चीन सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा ऐलान किया। आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा, भारतीय सेना केवल पूर्वी लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी LAC पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। युवाओं को मोदी मंत्र दिया। पीएम मोदी बोले, नई शिक्षा नीति का फोकस टैलेंट के विकास पर है। युवा ही इस देश का भविष्य है। पीएम मोदी बोले, स्वामी विवेकानंद के विचार देश को प्रेरणा देते हैं। आजाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मौका मिला है।
प्रधानमंत्री ने कहा, आज राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है। ईमानदारी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त बनती जा रही है। भ्रष्टाचार जिनकी विरासत थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते। भ्रष्टाचार जिनकी लेगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना। पूर्वांचल के दौरे पर यूपी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी की एक झलक पाने के लिए वाराणसी पर कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुके ओवैसी मंगलवार को वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए उन्हें घेर लिया। इसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उन्हें 12 बार यूपी आने से रोका गया। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद यूपी में गठबंधन की राजनीति को बढ़ाते हुए ओवैसी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया है। पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया। 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला बाहर है। आजमगढ़ जा रहे हैं, जौनपुर जाएंगे, बनारस की जनता से कब मिलेंगे? देश में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड समेत देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि से दिल्ली में हड़कंप है। अब चिड़ियाघर से लेकर पार्कों और पोल्ट्री फार्म्स पर कड़ी निगरानी है। दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रोसेस्ड और पैक्ड चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली में बतखों के बाद मृत कौवों के सैंपल में भी बर्ड फ्लू मिला है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के डीडीए पार्क में 2 कौवों के सैंपल बर्ड फ्लू की पुष्टि कर चुके हैं। संजय झील जनता के लिए फिलहाल बंद है। संजय झील में मरे बतखों को पशुपालन विभाग ने संजय झील में ही गहरे गड्ढों में दफना दिया। मुंबई में बीएमसी ने जारी की हेल्पलाइन। सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों की जानकारी मांगी। महाराष्ट्र के परभणी में तेजी से मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है। इसके बाद संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 पक्षियों को मारे जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में फैले बर्ड फ्लू पर गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा केंद्र की सलाह क्यों नहीं मानी। गिरिराज सिंह ने कहा, केजरीवाल सरकार ने केंद्र की एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं लिया। अगर लिया होता तो पैनिक जैसी स्थिति न पनपती। जब हम 22 अक्टूबर को ही एडवाइजरी जारी किया, अगर राज्य सरकार या दिल्ली सरकार उस एडवाइजरी के तहत अपने को अलर्ट रखता, ये पैनिक नहीं। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर में अनोखी तरह की कुरियर सेवा की शुरुआत हुई है। घोड़े पर चढ़कर लोगों के घरों में कुरियर पहुंचाया जा रहा है। रास्तों पर बर्फ पड़े होने की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किल हालांकि बढ़ी है। इसके बाद अब घोड़ों पर बैठकर कुरियर सेवा की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इस बार की बर्फबारी अपने साथ आपदा भी लेकर आई है। भारी बर्फबारी के चलते यातायात को बंद किया गया है। इसके चलते पुंछ और राजौरी के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। पुंछ में बर्फ हटाने का काम पूरा हो गया है। जल्दी पूरी मुगल रोड से बर्फ हटा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन के पास पुल का बड़ा हिस्सा ढहने से श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। हालांकि हादसे के बाद ब्रिज को ठीक करने का काम जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील कर कहा, जब तक ब्रिज ठीक नहीं हो जाता तब तक न तो जम्मू से कश्मीर के लिए कोई निकले। पुल के आसपास वाहनों की आवाजाही के लिए कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से लोग खासे परेशान हैं। पटना के कांग्रेस कार्यालय में 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पार्टी नेताओं के बीच कुर्सियां चलाई जाने लगी। कांग्रेस के नए प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तभी किसान मोर्चा के नेता राजकुमार सिंह ने कुर्सी फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हंगामा बढ़ा, बैठक को रद्द तक करना पड़ गया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में रेप की खौफनाक वारदात सामने आई है। चलती बस में एक युवती के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी युवती को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। 24 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक प्राइवेट स्लीपर बस में वो यात्रा कर रही थी। नागपुर से ये बस पुणे जा रही थी। पुलिस ने बस को बरामद कर लिया है। आरोपी क्लीनर की तलाश जारी है। यूपी में जारी है बेखौफ दबंगों का आतंक। हापुड़ में प्रधान चुनाव के लिए प्रचार के लिए गांव में पहुंचे दबंगों ने ग्रामीणों के सामने फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से ग्रामीणों में
भगदड़ मच गई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर हथियार जब्त किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस देखती रह गई और लात घूंसे चलने लग गए। आगे निकलने की होड़ में टकरा गई थी दरअसल बाइक्स और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी नेता ने सिपाही को बीच सड़क पर जमकर पीटा। कल से शुरू होगी महाभियोग की प्रक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में इमरजेंसी को दी मंजूरी। वॉशिंगटन हिंसा के बाद 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस फैसले पर मोहर लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति माइक पेंस 25वें संशोधन का इस्तेमाल करके ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही उनके पद से हटा सकते हैं। इधर ट्विटर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 70,000 ट्रंप समर्थकों के अकाउंट्स को बंद कर दिया है। ट्विटर ने बयान जारी कर कहा, वॉशिंगटन में पेश आई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर और इसके फैलने की आशंकाओं के बीच हम उन हजारों ट्विटर अकाउंट्स को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं जो कि कानून से संबंधित कंटेंट प्रचारित कर रहे थे। ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टीम इंडिया पर आफत आन पड़ी है। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। टीम इंडिया के 9 खिलाड़ी चोटिल हैं। प्लेइंग 11 से मोहम्मद शमी, उमेश यादव, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ऐसे में रिद्धिमान साहा का प्लेइंग 11 में शामिल होना तय है। सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ होने पर हनुमा विहारी बोले, अगर मैं चोटिल ना होता और पुजारा कुछ समय और टिक जाते तो नतीजा कुछ और होता। हम शानदार जीत भी दर्ज कर सकते थे। अश्विन ने 128 गेंद में 39 रन, विहारी ने 161 गेंद में 23 रन बनाए थे। दोनों ने छठे विकेट के लिए 62 रन की अटूट साझेदारी करके मैच को बचाया। बिग बॉस 14 के घर से फिर बाहर निकले विकास गुप्ता। इस बार अर्शी नहीं, स्वास्थ्य के कारण विकास गुप्ता घर से बाहर हो गए हैं। घर में विकास गुप्ता लंबे समय से कहते नजर आ रहे थे कि उनकी सेहत ठीक नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए बिग बॉस ने यह फैसला लिया। आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बैंक अपनी मौजूदा स्थिति में ग्राहकों का पैसा चुकाने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा, लाइसेंस रद्द की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।